हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग। तो आज स्टैंडर्ड फर्स्ट का मैं गोल्डन ग्रामर का चैप्टर नंबर 16 पढ़ाने जा रही हूँ आप लोगों को। तो ये गोल्डन ग्रामर का चैप्टर नंबर 16, चलिए देखते हैं क्या है। ही, शी एंड इट। ओके स्टूडेंट, तो ये तो सीनियर में भी था बच्चों को। एक्चुअली ही, शी एंड इट कब यूज करते हैं, पर यहाँ पे एक बार फिर से हम आगे रिवाइज कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी दिया हुआ है, तो अगर सीनियर में आपको नहीं समझ में आया तो आप आज मेरी वीडियो से आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा आज। तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ही, शी एंड इट। तो ये आपको पता होगा स्टूडेंट कि ही किसके लिए यूज करते हैं, शी किसके लिए यूज करते हैं एंड इट किसके लिए यूज करते हैं। चलिए रीड करके देखते हैं। द वर्ड्स he, she and it are sometimes used in place of naming words। ये स्टूडेंट देखिए, हम किसी के बारे में बताते हैं या कुछ भी किसी एक पर्सन के बारे में बता रहे हैं तो बार बार हम उसका नाम नहीं यूज करते हैं। ओके, जैसे कि हर बार उसका नाम आप बार बार एक वर्ड नहीं, वो वर्ड यूज करने के मतलब उसका नाम रिपीट करने के बदले इंग्लिश में है, जो इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है उसमें हम अगर बॉय है तो ही, जो मेल कैटेगरी में या मीन्स जो मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं उसे हम ही से डिनोट करते हैं, और जो फेमिनिन जेंडर होती है उसे शी से डिनोट करते हैं। अब इट किसके लिए आता है स्टूडेंट? इट अगर नॉन लिविंग थिंग्स है या तो जिसका जेंडर नहीं क्लैरिफाई हो रहा है। ओके, जैसे कि अगर मैंने मतलब कि कोई जानवर है उसका जेंडर आपको नहीं पता चला तो आप उसको इट से लिख सकते हैं। किसी सामान को, किसी नॉन लिविंग थिंग को भी हम इट से बता सकते हैं। लेकिन अगर एनिमल्स में जेंडर आपको पता है, जैसे कि डॉग है हमारा मैस्कुलिन और बीच क्या है फेमिनिन, तो बीच के लिए आप शी यूज कर सकते हो और डॉग के लिए ही यूज कर सकते हो। या आपके पास कोई पेट है, उसका नाम है कोई जैसे डॉग है उसका नाम है टॉमी, तो आप टॉमी के लिए ही यूज कर सकते हो। अगर जेंडर नहीं समझ में आ रहा तो आप इट यूज कर सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। ही इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स फॉर मेन एंड बॉयज। यस, ही किस लिए हम यूज करते हैं स्टूडेंट? मेन और बॉयज के लिए, आदमी और लड़कों के लिए यूज करते हैं। शी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स फॉर विमेन, औरतों के लिए, एंड गर्ल्स, लड़कियों के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नेम ऑफ थिंग्स, किसी सामान के लिए, चीजों के लिए। बर्ड्स यानी चिड़ी, जो भी हमारे बर्ड्स हैं, ओके, पक्षी हैं उनके लिए। एनिमल्स जो हमारे जानवर हैं उनके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी था ये नोट्स जो है आप बना के रखिए, आगे के स्टैंडर्ड में भी आपको बहुत काम आने वाला है ये जो बेसिक जो भी है। तो देखिए आगे हम चलिए बढ़ते हैं। आपको फर्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है? दो बॉय हैं। ओके, तो इनके कुछ तो नेम होंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है? विक्की इज माई फ्रेंड। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि जो विक्की है वो मेरा फ्रेंड है। ठीक है, तो मैं बार बार नहीं बोलूंगी जैसे कि विक्की इज माई फ्रेंड, विक्की लाइक क्रिकेट, विक्की हेल्प मी इन माई होमवर्क, विक्की इज वेरी गुड एज अ नेचर। तो बार बार विक्की 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 नहीं यूज किया जाता है। इंग्लिश में हम उसे नाउन की जगह पे, उसके नाम के बदले हम अगर बॉय है तो ही यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे हो गया? विक्की इज माई फ्रेंड, ही लाइक्स क्रिकेट। विक्की मेरा फ्रेंड है, उसे क्रिकेट बहुत पसंद है। ही स्टैंड फॉर विक्की। अब देखिए विक्की जो एक नाम था उसके लिए मैंने ही यूज कर लिया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पे एक गर्ल है, तो ये यहाँ पे आपको मैंने बताया था गर्ल के लिए हम शी यूज करते हैं। अब इस गर्ल का नाम क्या है? मीना। तो मीना इज अ गर्ल, तो बार बार आपको मीना मीना वर्ड नहीं रिपीट करना है। जैसे मीना इज अ गर्ल, मीना इज 10 years old, मीना स्टैंड फॉर मीना। आप सोचिए ना, आपको भी जैसे कि ऑड लग रहा है, बार बार हम वो वर्ड नहीं यूज करते इंग्लिश में, हम उसके लिए शी यूज करते हैं। तो मीना इज अ गर्ल, मीना एक लड़की है। शी इज 10 years old, वो 10 साल की है। शी स्टैंड्स फॉर मीना। ओके, वो खड़ी है मीना के लिए। तो ये यहाँ पर शी हम यूज करेंगे। तो मीना के लिए शी आ गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज अ कैट। ओके, तो ही स्टैंड फॉर विक्की, ही जो है विक्की बॉय के लिए आया, शी मीना के लिए आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। अब देखिए यहाँ पे इसका नाम नहीं है ना, हमें पता नहीं है, इसका नाम नहीं पता है, बस पता है कि ये कैट है। मेल फीमेल भी नहीं हमें पता है कि ये मतलब लड़की है या लड़का, कौन से मतलब फेमिनिन है या मैस्कुलिन है। तो यहाँ पे सिर्फ बोला है कि दिस इज अ कैट, ये एक बिल्ली है। इट इज स्लीपिंग इन द बास्केट, और यह एक बास्केट में सो रही है। देखिए एक बास्केट के अंदर सो रही है।
तो यहाँ पे मैंने क्या ही यूज किया? नो, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये बॉय है गर्ल है, तो हमने क्या यूज किया? इट। तो इट इज स्लीपिंग इन द बास्केट। अब इस इट स्टैंड फॉर द कैट, कैट के लिए आ गया इट। ओके, मैंने बताया था जानवरों के लिए, फिर पक्षियों के लिए, फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, कोई सामान के लिए हम इट यूज करते हैं। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आपको इतना तो समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कब ही यूज करना है, कब शी यूज करना है और कब इट यूज करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं इस पे बेस्ड क्या क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। राइट ही शी इट करेक्टली इन द ब्लैंक्स। ओके, हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? राइट ही शी इट करेक्टली इन द ब्लैंक्स। क्या दिया यहाँ पर? देखिए, डैश इज अ पोस्टमैन। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पोस्टमैन है ना, तो पोस्टमैन क्या है स्टूडेंट? ये एक मेल है। ओके, तो पोस्टमैन के लिए ही यूज करेंगे। ओके, क्या यूज करेंगे? ही। क्यों? क्योंकि ये मैस्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ पे ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या स्टूडेंट? ये एक नर्स है। ओके, क्या है स्टूडेंट? एक नर्स है। तो नर्स क्या है? फेमिनिन जेंडर है, तो इसके लिए शी यूज होगा, तो शी इज अ नर्स। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सिंगर है, लेकिन ये क्या दिख रहा है? मैन दिख रहा है, तो ये ही इज अ सिंगर। नेक्स्ट बलून है स्टूडेंट, तो इसका कोई जेंडर नहीं है, मीन्स ये क्या होगा? ये एक थिंग्स है, मीन्स इसका कोई मेल फीमेल नहीं पता चल रहा है, तो हम इट यूज करेंगे। थिंग्स के लिए क्या आता है स्टूडेंट? इट इज अ बलून। नेक्स्ट देखते हैं क्या स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे स्वीपर है जो कि स्ट्रीट साफ कर रहा है, तो ये एक मेल है ना, मैन है, तो ही इज अ स्वीपर, ही आएगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मंकी है। अब मंकी, अब इसमें मेल है कि फीमेल ये हमें पता नहीं चल रहा है, तो हम इसके लिए इट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इट। तो इट इज अ मंकी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक बर्ड है, तो बर्ड के लिए भी यहाँ पे भी मेल फीमेल पता नहीं चल रहा है, तो हम इट यूज करेंगे। इट इज अ स्पैरो। एनिमल, बर्ड, सबके लिए हम इट यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक टीचर यानी फीमेल टीचर है, तो शी आएगा। शी इज अ टीचर। बस इतना ही था, एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर था स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पे देखिए नोटबुक में भी यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखे हैं, और अब मुझे सिर्फ आंसर लिखना है, तो आप लोग भी मेरे साथ ये लिखिए और आंसर बताते जाइए। तो देखते हैं क्या है। डैश इज अ पोस्टमैन, मैन है ना स्टूडेंट, तो ही आएगा। डैश इज अ नर्स, नर्स फीमेल होती है, तो शी आएगा। सिंगर, अब स्टूडेंट सिंगर मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, तो यहाँ पे आपको पिक्चर में देखिए मेल दिया हुआ है, तो हम क्या यूज करेंगे? ही। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ही। फिर है डैश इज अ बलून। बलून क्या है? थिंग्स है, तो थिंग्स के लिए मैंने क्या बताया था स्टूडेंट? इट। तो इट इज अ बलून। स्वीपर, अब यहाँ पे स्वीपर भी एक मेल यानी आदमी है। देखिए यहाँ पे एक मैन है, तो इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट? ही यूज करेंगे। तो ही इज अ स्वीपर। फिर है डैश इज अ मंकी, तो मंकी क्या है? एनिमल है, तो उसके लिए इट यूज करेंगे। फिर है डैश इज अ स्पैरो, स्पैरो एक बर्ड है, तो इसके लिए भी हम इट यूज करेंगे। फिर टीचर, टीचर मेल फीमेल दोनों होती है, तो यहाँ पे देखते पिक्चर में मेल है कि फीमेल? फीमेल है, मीन्स लेडी टीचर है, तो शी यूज करेंगे। या स्टूडेंट, शी इज अ टीचर। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ओवर होता है, यूज ऑफ ही, शी एंड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।